नाम औरत पर दान जो देता, सेहत औरत जर दौलत हो, मंदे मदद न जब कोई करता, लेख मदद खुद औरत हो। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है शुक्र भाव नंबर 12। तो चलिए बात करते हैं यहाँ बैठे शुक्र के इस इंसान पर आपको क्या अच्छे और मंदे फल प्राप्त होंगे। इस भाव में बैठा शुक्र इंसान को अमूमन शुभ फल ही देता है। ऐसा जातक अपने वंश की पालना करने वाला होता है, हर प्रकार से सुखी होता है। ऐसे जातक को पत्नी का, स्त्री का नेक और भव अच्छा फल मिलता है। इसकी जो पत्नी है वह भव सागर से पार उतारने वाली कामधेनु गाय होती है। ऐसे जातक को राज दरबार, सरकार, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यश प्राप्त होता है। ऐसा जातक भले ही एक साधारण से परिवार में जन्म ले, परंतु शादी के समय तक ये एक संपन्न परिवार का हिस्सा बन चुका होता है। ऐसे इंसान की कुंडली में अगर भाव नंबर 7 और दूसरे भाव में दोनों में शुक्र, क्योंकि ये दोनों शुक्र के घर हैं, अगर इनमें पापी या मंदे ग्रह हो या हुए तो शुक्र का असर फिर मंदा हो जाएगा। इसी तरह अगर तीसरे और छठे भाव में नेक ग्रह हो और औरत को लाल किताब ने फिर यहाँ पे कामधेनु गाय कहकर पुकारा है। ऐसे इंसान को हिदायत है कि 25 साल तक शादी ना करे, तो इसका जो असर है शुक्र का वो बेहद नेक रहेगा। मेरा अमूमन जो सालों से अनुभव रहा है कि ऐसे इंसान की जो औरत होती है ना, वह एक सत्यवंती औरत होती है, पर इस इंसान की औरत लाजवंती, ऐसा बोला गया है। लाजवंती को इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट, अर्थात शारीरिक सुख औरत के साथ हल्का रहता है, खास करके शुक्र 12 वालों को। परंतु शारीरिक सुख के अलावा इसे औरत के बाकी तमाम सुख नेक ही मिलेंगे। इसकी औरत भवसागर से पार करने वाले नसीब की मालिक होगी। इंसान के शादी के दिन से इसकी औरत को 4 चांद लग जाएंगे और अमूमन शादी के दिन से लगभग कम से कम 37 साल तक राज दरबार, रात का आराम और सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, उपलब्ध होंगी। अगर भाव नंबर 6 में या भाव नंबर 2 में बुध का साथ मिल जाए तो ऐसा इंसान बेहद रसिया, शौकीन और ऊंची शान शौकत और हर तरह के, हर प्रकार के रस रंग का मालिक होगा, और तो और एक शौकीन तबीयत का मालिक भी होगा, जिसमें संगीत, शायरी और लिखारी के सभी गुण मौजूद होंगे। लाल किताब के 1942 के वॉल्यूम के पेज नंबर 107 पे साफ साफ लिखा है कि औरत यहाँ इतनी ताकतवर होगी कि मामूली नीले फूल या नीले कंचे से ही बुध और राहु के मंदे असर को दबा सकती होगी। इसलिए अगर कुंडली में बुध और राहु मंदे हो तो जातक की औरत का 37 साल तक ही रहता है। ऐसे इंसान को चाहिए कि जब कभी भी अपनी औरत के हाथों से जब भी मौका मिले किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दान पुण्य हमेशा करवाता रहे, और इससे इसका उपाय भी होगा और इसे इसका फायदा भी मिलेगा। जब भी इस इंसान पर किसी भी तरह की कोई गंभीर मुसीबत आए तो अपनी पत्नी के हाथों से, उसकी मदद से नीले फूल या नीले कंचे वीराने में दबाने से उसे अपनी उस गंभीर प्रॉब्लम से निजात फौरन मिल जाएगी। ऐसे इंसान की औरत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस इंसान पे किसी भी तरह का कोई भी रोग या तकलीफ अगर आएगी तो ये उसे, यानी कि इसकी जो औरत है वह सबसे पहले अपने पे ले लेगी और उसे, यानी कि इस इंसान को, शुक्र 12 वाले को, अपनी उस प्रॉब्लम से मुक्त कर देगी। इसलिए औरत के हाथों से, मैंने पहले ही बोला, दान आदि आपको करवाते रहना चाहिए, इससे आपको नेक फल ही मिलेंगे।
अगर कभी जिंदगी में ऐसा समय आए जिसमें आपको ऐसा लगे कि पत्नी पे किसी प्रकार का कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है या किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी आ रही है जो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रही, तो आपको पत्नी के नाम से फौरन उसी वक्त गाय का दान करना चाहिए। पर उसकी जो विधि है वह खालिस लाल किताब पद्धति के अनुसार हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। अमूमन मैंने पाया है कि ऐसा इंसान रसिया तबीयत का होता है और इसे या इसकी पत्नी को नाइट वेयर या बेडरूम आदि सजाने का बेहद शौक होता है। कभी कभी तो ऐसे इंसान का आस पड़ोस में ही अपना जो इश्क है या चक्कर है वो छोटी उम्र में ही चला लेता है। ये सब बचपन की आदतें हैं। जवानी में ऐसा इंसान साफ सफाई, लग्जरी वगैरह का शौकीन हो जाता है, इसलिए और ख़ास करके हर काम को ये सलीके से करना शुरू कर देता है। तो बचपन की आदतें या जवानी की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वे आपके ढलती उम्र में भी आए, इसका आपको वहम नहीं करना चाहिए। जुबान का चस्का तो ऐसे इंसान को बेहद होता है। चाट का, चटपटे चीज़ों का शौकीन होता है ऐसा इंसान। अब आगे चलकर हम बात करते हैं कि क्या कारोबार करना चाहिए। ऐसे इंसान को लेडीज़ के साथ जो लेडीज़ नाइट वेयर्स हैं या ऐसी जो लेडीज़ के साथ रिलेटेड लग्जरी आइटम्स है उसका काम करना चाहिए। पैक्ड ग्रेन फूड्स, वीट वगैरह, इन सब का बिजनेस बहुत नेक और अच्छा फल देगा। ऐसे इंसान को मॉडलिंग में भी अपना भाग्य अगर उसका शौक़ है तो उसे अपना मॉडलिंग में या ड्रेस डिज़ाइनिंग में अपना भाग्य ज़रूर आजमाना चाहिए। आपको मायूसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इंटीमेट वियर्स लेडीज़ के वो भी आप कर सकते हैं। एक्टिंग या इस तरह की मॉडलिंग मैंने आपको पहले ही बताया, इन सब में अपना भाग्य जो है ऐसे इंसान का अक्सर चमकता है। इसके साथ साथ फूलों से रिलेटेड बिजनेस या अच्छा फ्लोरिस्ट बनने के भी गुण इसमें पाए जाते हैं। जितने भी मसाज पार्लर या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो 12वें भाव में असर देता है, जिस वजह से उनको इस पर तरक्की मिलती है। तो इसलिए आपको इसमें अगर आप चाहें तो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे चलकर बात करते हैं कि आपको क्या उपाय हैं जो आपको शुक्र 12 वाले को करने चाहिए। सबसे पहले तो नीले काले रंग के कपड़े, इनसे आपको परहेज़ करना चाहिए, ये आपको नहीं पहनने चाहिए। इससे राहु प्रबल हो जाता है और शुक्र को नुकसान देता है। 12वें घर में कहीं ना कहीं राहु का भी अधिपत्य है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला। विपत्ति आ जाए सर पे तो पत्नी के हाथों से नीले फूल या कंचे आपको वीराने में दबवाने चाहिए। इमीडिएट रिलीफ, फॉरेन रिलीफ ऐसा पाया गया है। घर में आपको एक कामधेनु गाय का स्टैचू रखना नेक फल देगा। इससे आपकी पत्नी के साथ आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। पत्नी को नौकरी अवश्य कराएं, क्योंकि इससे अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आपका खुद का आमदन का जरिया डिस्टर्ब रहेगा। और अगर आपकी पत्नी के हाथों से आमदन अगर आपके घर में आए, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ये आपका एक लक्की चार्म की तरह काम करेगा। आपके लिए ये बेहद लक्की साबित होगा। पत्नी की सेहत पर अगर कष्ट आए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको गाय का दान करना अति उत्तम फल देता है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं आपको लाल किताब के हर पहलू से जान पहचान करवाऊँ। शुक्र का जो संबंध है वह प्रेम का, ऐश्वर्य का, लग्जरी का, इन सब का ये सूचक भी है और इन सब से इसका संबंध भी है। इसलिए आपको या आपके परिवारजनों को, आपके अपनों को मैं ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना शादी मत करवाइए। कभी कभी शादी बेमानी हो जाती है। कई बार जीवन साथी से अलगाव, विदाई, उस पे खुद पे जानी माली नुकसान भी देखने को या झेलने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसे योग होते हैं जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होते देखे गए। एक और दो नहीं, ऐसे सैकड़ों योग हैं जो लाल किताब में उनका वर्णन पूरे विस्तार से दिया गया है। कुछ ऐसे योग हैं जिसमें वर और वधू की कुंडली तो ठीक है पर समय गलत होता है, यानी कि एक किसी खास उम्र में या उससे पहले या उससे बाद में ही शादी जो है वह आपको उत्तम फल देती है।
इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से आप गुण मिलान करके शादी मत कराइए। वैदिक के साथ साथ आपको लाल किताब के अच्छे जानकार की भी मदद लेनी अनिवार्य है, आपको ये लेनी भी चाहिए। दोस्तों हम लोग समय समय पर अलग अलग वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है नया करने का। जल्दी मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।